कुस्तुनतुनिया की फतह महज एक शहर पर एक बादशाह के इक़्तिदार का खात्मा और दूसरे के इक़्तिदार का आगाज़ नहीं था। इस वाक़े के साथ ही दुनिया की तारीख़ का एक बाब ख़त्म हुआ और दूसरे की इब्तदा हुई थी। एक तरफ 27 कबल मसीह में कायम होने वाली रोमन एम्पायर 1480 बरस तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहने के बाद अपने अंजाम को पहुंची, तो दूसरी जानिब उस्मानी सल्तनत ने अपना नुक्ता उरूज छू लिया और वो अगली 4 सदियों तक 3 बर्रे आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। 1453 ही वो साल है जिसे कुरून वुस्ता, मिडल ईस्ट का इख्तिताम और जदीद दौर का आगाज समझा जाता है। यही नहीं बल्कि फतेह कुस्तुनतुनिया को फौजी तारीख का संगे मील भी करार दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद साबित हो गया कि अब बारूद के इस्तेमाल और बड़ी तोपों की गोलाबारी के बाद दीवारें किसी शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाफ़ी है। ये शहर मुसल्लत नुमा था, जिसके 2 अतराफ समंदर था, तो ज़मीनी अफवाज सिर्फ एक तरफ से हमला कर सकती थी, लेकिन ये हिस्सा काफ़ी मजबूत था। यके बाद दीगरे 3 दीवारें इस हिस्से की हिफाजत करती थी। अंदरूनी 2 दीवारें हद दर्जे मजबूत थी। हर दीवार का दरमियानी फासला 60 फीट था। दूसरी और तीसरी दीवार के दरमियान 100 फीट गहरी खंदक भी थी। ये दीवार 5वीं सदी ईस्वी में शहनशाह थियोडोस दोम ने बनवाई थी और अब तक तमाम हमले नाकाम कर चुकी थी। कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए ज़रूरी था कि इन दीवारों पर तसलसल से तोपों से गोलाबारी की जाए। तोपों का इस्तेमाल उस वक़्त तक तर्क किया जा रहा था, लेकिन सुल्तान महमद ने पुरानी तोपों को नाकाम करार देकर नई अजीमुल शान तोपें बनवाईं। एक अरबन नामी ईसाई इंजीनियर उस वक़्त बाज़ंतीनी मुलाजमत छोड़कर सुल्तान महमद के पास आ गया था। उसने एक बहुत बड़ी शानदार तोप बना कर दी, जिसके गोले का कतर 2.5 फीट था। इसके अलावा उसने छोटी तोपें भी बना कर दी जो तेजी से गोले बरसा सकती थी। नाज़रीन, कुस्तुनतुनिया का कदीम नाम बाज़ंतीन था, लेकिन जब 330 ईस्वी में रोमन शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन अव्वल ने अपना दारुल हुकूमत रोम से यहाँ मुंतकिल किया, तो शहर का नाम बदल कर अपने नाम की मुनासबत से कर दिया। मगरब में रोमन एम्पायर के खात्मे के बाद ये सल्तनत कुस्तुनतुनिया में बरकरार रही और 4वीं तक 13वीं सदी ईस्वी तक इस शहर ने तरक्की की वो मनाजिल तय की कि इस दौरान दुनिया का कोई और शहर इसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता था। यही वजह है कि मुसलमान शुरू ही से इस शहर को फतह करने के ख्वाब देखते आए थे। इस मकसद के वसूल की खातिर चंद इब्तदाई कोशिशों की नाकामी के बाद 674 ईस्वी में एक ज़बरदस्त बहरी बेड़ा तैयार करके कुस्तुनतुनिया की सिमत रवाना किया। इस बेड़े ने शहर के बाहर डेरे डाले और अगले 4 साल तक मुतवातिर दीवारें उबूर करने की कोशिशें करता रहा। आखिर 678 ईस्वी में बाज़ंतीनी बहरी जहाज शहर से बाहर निकले और उन्होंने हमला आवर अरबों पर हमला कर दिया। इस बार उनके पास एक ज़बरदस्त हथियार जिसे आतिश यूनानी या ग्रीक फायर कहा जाता है। इसका ठीक फार्मूला आज तक मालूम नहीं हो सका, ताहम ये एक ऐसा आतिशगीर मादा था जिसे तीरों की मदद से फेंका जाता था और ये कश्तियों और जहाज़ों से चिपक जाता था। मज़ीद ये कि पानी डालने से इसकी आग मज़ीद भड़क जाती थी। अरब इस आफत के मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे। देखते ही देखते तमाम बहरी बेड़ा आतिश ज़ार का मंजर पेश करने लगा। सिपाहियों ने पानी में कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी पनाह नहीं मिली, क्योंकि आतिश यूनानी पानी की सतह पर गिर कर भी जलती रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरे समंदर ने आग पकड़ ली हो। इसी मुहासरे के दौरान मशहूर सहाबी अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर दी। उनका मकबरा आज भी शहर की फसील के बाहर है। सुल्तान महमद फ़ातिह ने यहाँ एक मस्जिद बना दी थी जिसे तुर्क मुक़द्दस मकाम मानते हैं। नाज़रीन, बाज़ंतीनी सल्तनत की तारीख में कुस्तुनतुनिया शहर पर कम अज़ कम 24 दफ़ा हमला हुआ। सबसे आखिरी हमला मुसलमानों के अजीमुल शान सिपह सलार सुल्तान महमद फ़ातिह ने किया और उसने ही ये फतह हासिल की।
दर हकीकत सुल्तान महमद ने तख्त नशीन होते ही कुस्तुनतुनिया पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी थीं। ये उनका मकसद बन चुका था। सुल्तान महमद ने पहले तमाम बाकी दुश्मनों से खतरा ख़त्म किया। वो ऐसे कि उन्होंने अमीर करमानिया से सुलह कर ली, चंद बगावतें थीं उनको ख़त्म किया और 3 साल के मुआहदे पर होनिया डे से भी सुलह कर यूं सुल्तान महमद को इत्मीनान हो गया कि वो सुकून से कुस्तुनतुनिया पर तवज्जो दे सकेगा। पहला काम सुल्तान महमद ने यह किया कि कुस्तुनतुनिया से तकरीबन 5 मील के फासले पर एक किला तामीर करवाना शुरू किया। इस किले की तामीर के दौरान तुर्कों की कई छोटी लड़ाइयाँ कुस्तुनतुनिया के सिपाहियों के साथ हुई, लेकिन ये बनता रहा। यह किला 1452 ईस्वी के मौसम सरमा से पहले तैयार हो गया था। अब ये इलाका उस्मानियों के कब्जे में था। कोई जहाज सुल्तान महमद की इजाज़त के बगैर नहीं गुजर सकता था। अब सुल्तान महमद ने बाकी तैयारियों पर तवज्जो दी। एदरीना में सुल्तान महमद ने 1.5 लाख फौज इकट्ठी की, लेकिन सिर्फ फौज की तादाद ही इस शहर को हासिल नहीं कर सकती थी। चंद मजीद इंतजामात भी ज़रूरी थे। 6 अप्रैल 1453 ईस्वी बमुताबिक 26 रबीउल अव्वल 857 हिजरी सुल्तान महमद ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया। उस्मानी अफवाज दीवारों से टकराती रही। दीवार पर चढ़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिशों में बेशुमार मुसलमान फौजी शहीद हुए। कई मरतबा मुशीरों और वजीरों ने मशवरा दिया कि आप पीछे हट जाएं, ये किला फतह करना नामुमकिन है। लेकिन मुसलमानों के ये अजीमुल शान सुल्तान, जो उस वक़्त मैदान में सिपा सालार का किरदार भी अदा कर रहे थे, इस्तकामत का पहाड़ बनकर दुश्मन का मुकाबला करता रहा। समंदर के पानियों में भी झड़पों का सिलसिला जारी रहा। जमादी उला 29 मई 1453 आज मुहासरे को 54 दिन हो चुके थे। सुल्तान महमद और उसकी फौज ने रात इबादत और दुआ में गुजारने के बाद नमाज फजर अदा की। 21 साला उस्मानी सुल्तान महमद फातेह सिपा सालार बनकर गैर मुतवक्के तौर पर अपनी फौज के अगले मोर्चों पर पहुंच गया और शहर पर जबरदस्त हमला किया। तोपों की गोलाबारी की वजह से जिस जगह शिगाफ था वहां घुमसान का रंग पड़ा। सुल्तान महमद भी अज़्म हौसले की आला मिसाल थे। खुद कमान संभाल कर एक शदीद और ताज़ा हमला करवाया। इधर रोमी भी बड़ी बेजिगरी से लड़े। सुल्तान महमद के शाही दस्ते ने सुल्तान की कमान में आकर ऐसा कारी हमला किया और शाही दस्ता शहर में दाखिल हो गया। इसके पीछे उस्मानी फौज दाखिल होती चली गई। दीवार पर हसन, जो कि शाही दस्ते का कमांडर था, उसने उस्मानी परचम लहरा दिया। यूं जमादियुल ऊला 29 मई 1453 ईस्वी को ये शहर सुल्तान महमद ने फतह कर दिखाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मिस्दाक ठहराया। शहर में दाखिल होते ही अपना सर अल्लाह पाक की बारगाह में शुक्राने के तौर पर झुका दिया। सुल्तान महमद वो नौजवान था जिसको अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों साल पहले ही बाकमाल और बेहतरीन करार दिया था। लेकिन याद रखिए, जिंदा कौमें अपनी तारीख याद रखती हैं। कौमों की तारीख उनके मुस्तकबिल की राजदां होती है। सुल्तान महमद फातेह जैसे नौजवान दुनिया में कामयाबी और कामरानी हासिल करते हैं और कल अल्लाह पाक की बारगाह में सुरखरू उठाए जाएंगे। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन हक़ की समझ अता फरमाए और उस पर रहने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।